ईद वैसे बीवियों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है और शौहरों के लिए परेशानियों का। परेशानी पे मुझे एक बात याद आई कि एक शौहर ऐसे ही एक मौके पर एक बुलंद इमारत पे चढ़ गए खुदकुशी करने की नीयत से। पुलिस वाला उनकी बीवी के पास गया और कहने लगा कि आप इन्हें नीचे उतारें। बीवी गई और उसने चीखना शुरू कर दिया कि आप कहाँ चल दिए, अभी तो बच्चों की शॉपिंग करनी है, घर के पर्दे खरीदने हैं, ईद के लिए मुझे कामदार साड़ियां चाहिए, सैंडल्स चाहिए और बहुत सी अला बला चीजें। शौहर ने वहीं से कहा कि बस बहुत हो गई, ये कह के छलांग लगा। ये एक ऐसा हादसा था जो ईद की शॉपिंग से मुताल्लिक था। हमारे एक दोस्त यहां बैठे हुए हैं, आइए उनसे इस हादसे के बारे में पूछते हैं। काजी साहब, आपका क्या ख्याल है इस हादसे के बारे में? साहब, बीवी ने तो बड़ी कोशिश की मगर मैं छलांग लगा नहीं सका। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने छलांग नहीं लगाई। वैसे ईद कैसे गुजरी आपकी? जी अच्छी गुजरी। आपको और भाभी को ईद मुबारक। कबूल कबूल कबूल। नहीं, मैं ईद मुबारक कह रहा हूं। भाई शादी के बाद मेरा ये हाल हो गया है कि हर बात में कबूल 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 कह देता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात याद आई। जी। बेगम नसीरा वो कैसी हैं? क्या हो गया आपको? बेगम बैठी नहीं हो, इनका ये हाल है कि ये ताश की बेगम से भी जलती हैं। नहीं नहीं, मैं अफशां सीरियल की बेगम नसीरा की बात कर रहा हूँ। अरे साहब, अब तो उनकी याद में बस ये एक रुमाल रह गया है। काजी, अफशां से कभी मुलाकात थी? सुना है शादी हो गई उसकी? नहीं, मैं अफशां अहमद की बात कर रहा हूँ। सुना है उनकी भी शादी हो गई। आप उनसे मिले? नहीं, अभी तो नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं। अच्छा। अफशां कैसर, शादी के बाद पहली ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसर, आप चूंकि आर्किटेक्ट हैं, आप ये बताइए कि मैंने सुना एक शहंशाह ने अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए एक ताजमहल बनाया, तो आपके क्या इरादे? सलीम साहब, उनमें और हमारे में कुछ फर्क है। नहीं, क्या फर्क है? फर्क ये है कि उन्होंने तो अपनी मोहब्बत को कैद कर दिया ताजमहल में, पर हम अपनी मोहब्बत के आजाद ताजमहल बनाएंगे। क्या लागत आएगी? आजकल के दौर में लागत तो डेफिनेटली आएगी। नहीं, फिर भी कुछ आपने उसका बजट बनाया होगा। तो सलीम साहब, बात जज्बे की है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। आपका क्या ख्याल है अफशां इस बारे में? आप दोनों ठीक है। तो फिर मेरी और तमाम दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि इस खूबसूरत महफिल में आप एक खूबसूरत सा नगमा सुना दीजिए। आइए तशरीफ लाइए। खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बाहर की, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं। चांद का आँखों की गलियों में रचता है प्यार का, दिल के करार का, दिल के करार का, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बाहर की, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं।
प्यार का मौसम बहार का, मौसम बहार का, खुशबू से महकी रंगी फजाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बहार की, खुशबू से महकी रंगी फजाएं। पलकों से कोई मेरी काजल चुराए, काजल चुराए, आँखों से कोई मेरी नींदें उड़ाए, सपनों में आए, सपनों में आए, खुशबू से महकी रंगी फजाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बहार की, खुशबू से महकी रंगी फजाएं। दोस्तों, आपने अभी अफशान अहमद को सुना। खूबसूरत नगमा, सुरीली आवाज, और इनकी आवाज या इनका ये फन किसी तारुफ का मोहताज नहीं और न ही किसी सिफारिश का। सिफारिश पे मुझे एक लतीफा याद आया जो अभी थोड़ी देर कबल मुझे अशरफ खान ने सुनाया था। क्या लतीफा था अशरफ? वो हुआ कुछ यूं सलीम भाई के एक घर में एक डाकू घुस गया। उसने जनाब जो मालिक मकान थे उनको पिस्टल दिखाया, कहने लगा निकाल दो सब कुछ। उसने कहा जनाब आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। साथ वाले कमरे से मालिक मकान की बीवी की आवाज आई, कहने लगी कौन है ये बदतमीज, सुबह सुबह तंग करने आ गया, इसको धक्के देके बाहर निकालो। डाकू कांपने लगे। तो साहब कहने लगे भैया आप कैसे डाकू हैं, मेरी बीवी की आवाज सुन के कांप रहे हैं? कहने लगे जनाब मैं डाकू जरूर हूँ लेकिन सिफारशी हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिफारिशें अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर्स से की जाती हैं। योर ओबीडियंट सर्वेंट टेलीविजन का एक खेल था, उसमें एक किरदार डीसी जो यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं। कहाँ चल दिया? मैं घर जा रहा हूँ यार। क्यों? यार घर में भी बेगम होती है, यहाँ भी बेगम की बातें शुरू हो गई हैं, तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नहीं, आपको शायद पता नहीं कि ये प्रोग्राम आपकी बेगम साहिबा भी देख रही हैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। शफी, आप एक बात बताएं, आप ओबीडियंट शौहर अच्छे हैं या ओबीडियंट सर्वेंट? जाती सा सवाल है वैसे। नहीं, सारे अपने बैठे हैं। अच्छा, मैं ओबीडियंट सर्वेंट भी अच्छा हूं और ओबीडियंट शौहर भी अच्छा। वैसे साल में सिर्फ एक दिन बेगम ओबीडियंट होती हैं, ईद के शॉपिंग के सिलसिले में, वरना हम 364 दिन रहते। अल्लाह करे आप यूं ही ओबीडियंट रहें अपने घर में। आप लोग हंसे ना, जिन लोगों की बेगमात यहाँ है और जिनकी नहीं आए उन्होंने घर वापस भी जाना है। अच्छा नीलमा, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। पिछले दिनों आप पर बड़े जुल्म हुए, जी? बड़ा दुख होता था वो जुल्म देख देख के। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि शिकस्त आरजू की मरियम और गर्द की सीमी। अच्छा, मैं तो समझी पता नहीं कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं। अच्छा नीलमा, सुना है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं। जी बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने आपको खुद देखा है। अच्छा, वो तो सिर्फ प्लेबैक होता है, इसे गाना बहुत मुश्किल है। तो रोना आसान होगा, रो के दिखाइए। आप गाइए, मैं तो क्या, हम सब रोएंगे। कुछ पर्सनल हो रही हैं। आपका क्या ख्याल है साहब, गाना मुश्किल है या रोना? रोना। पकड़े गए। आइए फिर कुछ गा के सुनाइए आप। जनाब मोहम्मद अली शकी।
सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। मेरे गीतों में मोहब्बत के सपने, कुछ लोग जो फूलों जैसे थे वो लोग भी हमको याद रहे। ये कलियां, ये खुशबू, ये खुशियां उनके नाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। महका है जो तमा चेहरों से खुशी है सबके आया, उतरी है धनकिया कशा रंगों से बना है जैसे जहां हर लम्हा कहता है आई है मिलन की शाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। जैकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे बचपन से मैं आपके गाने सुनता चला आ रहा हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं आप, लेकिन आखिर कब तक? मेरे ख्याल में मैं पैदाइश से आपके ड्रामे देखा हूँ। कब तक ड्रामा करेंगे आप? मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद आपको बताता हूँ।